हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। मैं आ गया हूं आपके साथ एक लेटेस्ट वीडियो लेकर, जो कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वीडियो बड़ी संघर्ष के बाद बनती है, और आप क्या चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी आपको, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। देखिए, आज हमारा टॉपिक होगा जेंडर। जेंडर क्या होता है? देखिए, लैटिन भाषा के जीनस वर्ड से आप यू कैन सी एट द बोर्ड, लैटिन भाषा के जीनस शब्द से बना है जेंडर, जिसका अर्थ होता है वर्ग या प्रकार। इट मीन्स हम नाउन को किस वर्ग में रखते हैं, महिला वर्ग में रखते हैं या पुरुष वर्ग में रखते हैं। तो देखिए, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मास्कुलाइन जेंडर, ये राइट है, बोर्ड पर देख सकते हैं। मास्कुलाइन जेंडर, इसको पुल्लिंग कहते हैं हिंदी में। अब आपने देखा होगा, मोस्टली स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं कॉलेज में, किसी कंपटीशन के लिए जो फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें 2 बॉक्स मिलते हैं आपको बने हुए। एक में एम होता है लिखा हुआ और एक में एफ होता है लिखा हुआ। तो ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। मेल का मीन्स मास्कुलाइन जेंडर में आते हैं, या एफ का मतलब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। तो देखिए, मास्कुलाइन जेंडर आपने सीखा अभी तक कि पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, जैसे फादर है, बॉय है और मैन है। ये देख सकते हैं आप, ये सब पुरुष हैं। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर। जो स्त्रीलिंग का बोध कराता है। आई एडवाइज टू स्टूडेंट, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें, साथ साथ नोट डाउन करते चले जाएं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन्हें नोट डाउन करें, ताकि आप जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें आपके वो समय समय पर आप उन्हें पढ़ते रहें। देखिए, फेमिनाइन जेंडर, अब हम लिख लेते हैं इधर मास्कुलाइन जेंडर और इधर लिख लेते हैं फेमिनाइन जेंडर। किसी छोटे बच्चे से भी आप पूछेंगे तो बता देगा वो बच्चा। फादर मास्कुलाइन जेंडर है तो मदर फेमिनाइन जेंडर है। बॉय मास्कुलाइन जेंडर है और गर्ल फेमिनाइन जेंडर है। ये बहुत छोटे लेवल की चीज़ है, प्राइमरी सेक्शन की चीज़ है। लेकिन कंपटीशन कहाँ पर है वो अभी आगे आप देखेंगे। जहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ मोस्टली एग्जाम्स में अब तक क्वेश्चन पुट अप किए जाते रहे हैं, वो आप आगे देखेंगे। अभी देखिए, अभी तक आपने देखा मास्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। यू कैन कंपेरिजन बिटवीन मास्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर इजीली। बट नाउ नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट नंबर देखिए आप, जो इम्पोर्टेड है, जो कंपटीशन में मोस्टली पूछता रहता है, गत वर्षों में भी देखने में आया है कि इस जेंडर से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। वो नंबर 3 है आपका कॉमन जेंडर। अब देखिए, कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर को डीपली पढ़ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि कॉमन जेंडर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन जेंडर उभयलिंग, इसको हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि कॉमन जेंडर में वे सभी संज्ञाएं आती हैं जो ना तो स्त्री होती हैं और ना पुरुष होते हैं, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी होती है वो। जैसे समझ गए होंगे आप, कॉमन जेंडर में ऐसे नाउन आते हैं जो ना स्त्री ना पुरुष का बोध कराते हैं, बल्कि कॉमन बोध कराते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, आई एडवाइज यू, इनको नोट डाउन कर लीजिए। इनमें मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए, जैसे एग्जाम्पल पर सबसे पहले आप देखिए पेरेंट। अब ये पेरेंट वर्ड राइट किया है स्टूडेंट, पेरेंट पर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली कहीं पर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें ये होता है पेरेंट्स, एस होता है यहाँ पर पेरेंट्स। पेरेंट्स का मीन्स होता है माता या पिता। सॉरी, पेरेंट्स का मीन्स होता है माता पिता, युग्म होता है ये।
और जिसमें एस नहीं इंक्लूड हुआ है, एस नहीं जुड़ा है, उसका अर्थ है माता या पिता में से कोई भी एक। माता या पिता में से कोई भी एक। यदि पेरेंट कहता है तो माता पिता में से कोई एक, और यदि पेरेंट्स कहता है तो माता पिता दोनों। क्लियर? एनी डाउट? नो एनी, इफ नो एनी डाउट, सी अगेन। देखिए चाइल्ड, चाइल्ड लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है स्टूडेंट। लाइक इट फ्रेंड, फ्रेंड वर्ड है, फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। देखिए प्यूपिल, शिष्य, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। टीचर, मे बी लेडी एंड मे बी मैन, टीचर। नेक्स्ट देखिए सर्वेंट, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इस मीन्स स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। थीप, थीप महिला, चोर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप रिलेशन, रिलेशन रिश्ता, पुरुष के साथ भी हो सकता है और महिला के साथ भी हो सकता है। एनिमी, चोर, शत्रु, सॉरी, एनिमी शत्रु, जो हमारा दुश्मन है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। लाइक इट, देखिए डॉक्टर, वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। कजिन, ये इंपोर्टेड है, कई बार आता रहा है स्टूडेंट एग्जाम में। कजिन चचेरी, भाई बहन के लिए आता है, बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। लाइक इट पर्सन, पर्सन में हाउ मैनी पर्सन्स देयर, यदि हम कहते हैं वहाँ कितने लोग हैं तो उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ये है पर्सन वर्ड। ऑर्फन देखिए, ऑर्फन सो इम्पोर्टेंट वर्ड, आता रहा है एग्जाम में। ऑर्फन का मीन्स होता है अनाथ, सॉरी, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। और अनाथ में आप देख सकते हैं लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट गर्ल भी होती है और बॉय भी होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप बेबी, जो बच्चा होता है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, बेबी। उसके बाद देखेंगे आप नेवर, पड़ोसी, ये मैं राइट कर रहा हूं अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गत वर्षों में कंपटीशन एग्जाम में आते रहे हैं उनमें मैं अभी आपको रिमार्क कर दूंगा। नेबर, पड़ोसी महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट इन्फेंट, इन्फेंट होता है नवजात शिशु, छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न चाइल्ड जिसे कहेंगे इन्फेंट। ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। देखिए स्टूडेंट मोस्टली जो एग्जाम में पूछता रहा है कंपटीशन कहाँ पर है, सर्वेंट कई बार पूछा है वर्ड, ऑर्फन कई बार वर्ड आया है और इन्फेंट तो आता ही रहता है, और एनिमी इम्पोर्टेड है, एनिमी कई बार पूछा है, और ये नेवर को कई बार पूछा है। और भी कई सारे वर्ड हैं जैसे सोल्जर है, जैसे कांस्टेबल है, जैसे एनिमल है। इस प्रकार के वर्ड भी गत वर्षों में पूछे गए हैं। आप नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। ये था आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के बारे में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। वे सभी नाउन जो स्त्री और पुरुष के बीच यानी दोनों होते हैं वो कॉमन नाउन में रखे गए हैं। अब नेक्स्ट नोट डाउन कर लिया होगा आपने स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 4 नंबर न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को सब जानते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मीन्स होता है, यू नो वेरी वेल द थिंग्स, देर आर 2 टाइप थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स की जितनी वस्तुएं आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में जितनी वस्तुएं आती हैं वो नपुंसकलिंग या निर्जीव। न्यूट्रल जेंडर लिखिए पहले, नपुंस या निर्जीव भी कह सकते हैं इन्हें, ये निर्जीव होती हैं। जो निर्जीव वस्तुओं का मीन्स है, I can upload my video English to English
बट मेरा जो तरीका है वो सरल हिंदी के माध्यम से मैं स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी के माध्यम से सरलता से स्टूडेंट के समझ में आ जाता है और नोट डाउन कर लेता है, आगे भी कभी उस टॉपिक की उसको ज़रूरत होती है तो वो उसका रिवाइज कर लेता है। इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं स्टूडेंट के सिर से पार जा रहे होते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाई है उन सभी स्टूडेंट के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं, तो उनकी समझ में आए टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 नंबर आपने देखा न्यूट्रल जेंडर, जो अपना नपुंसकलिंग या निर्जीव कहलाता है। इसमें सभी वो वस्तुएं जो चल फिर नहीं खा सकती, खा पी नहीं सकती, जिनके आकार में वृद्धि नहीं होती, ऐसी सारी वस्तुएं न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। क्लियर स्टूडेंट, राइट कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है, मे बी मैनी थिंग्स, और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए इतनी पर्याप्त हैं। आप समझ गए होंगे इनका, आप अलग अलग आप इसको कर लेंगे, इसका छांट लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, ये थे हमारे 4 जेंडर, लेकिन स्टूडेंट कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम है। कंपटीशन जहाँ है वो पढ़ाता हूँ मैं आपको। अब देखिए उस पॉइंट पर आइए जहाँ कंपटीशन है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेते हैं, वैन वी पर्सनोफाइड द नॉन लिविंग थिंग्स एज ए पर्सन, जब हम निर्जीव वस्तुओं को मानव मान लेते हैं तो उन्हें स्त्री और पुरुष की कैटेगरी में भी रखना पड़ता है, वरना ये कैसे पता चलेगा जब हमने उसे मानव माना है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम मानव मानकर, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु स्त्रीलिंग में आती है या ये वस्तु पुल्लिंग में आती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, किसी निर्जीव वस्तु को नॉन लिविंग थिंग्स को मानव मान लेते हैं, तो देखिए नॉन लिविंग थिंग्स को हमने मानव मान लिया, पर्सनोफाइड कर लिया, उनका मानवीकरण कर लिया, लेकिन अब हम उन्हें स्त्री या पुरुष की कैटेगरी में कैसे रखें, उसका रूल्स बता रहा हूँ स्टूडेंट, सटीक बता रहा हूँ। जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से मिलता है, इस टॉपिक को मिस मत करना, इस टॉपिक को नोट डाउन भी कर लेना स्टूडेंट। देखिए वे सभी वस्तुएं, नंबर 1, वे सभी वस्तुएं जो रौद्र शक्ति की प्रतीक होती हैं, रौद्रता और शक्ति की प्रतीक होती हैं, स्ट्रेंथ की जो प्रतीक होती हैं, वे सब वस्तुएं, मानवीकरण की हुई वस्तुएं, पर्सनोफाइड की हुई वस्तुएं मास्कुलाइन जेंडर में आती हैं। जैसे देखिए टाइम, टाइम मास्कुलाइन जेंडर में आता है, जैसे टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम इज ए ग्रेट पावर। नेक्स्ट विंटर, समर, डेथ और सन, सूरज, सन। स्टूडेंट देखना यहाँ है, देखिए ये डेथ है, यदि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन डेथ को अकॉर्डिंग टू द पर्सनोफिकेशन इसको मास्कुलाइन जेंडर में रखा गया है, बिकॉज यू नो वेरी वेल, कहा गया है, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड, हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी कि मृत्यु राजाओं पर भी अपने बर्फीले हाथ रख देती है। तो मृत्यु बहुत शक्तिमान है, इसलिए उसको मास्कुलाइन जेंडर में रखा गया है। सेंटेंस में दोबारा बता दे रहा हूँ, ये सेंटेंस मोस्टली एग्जाम में आता रहता है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। ये एक सेंटेंस है, फेमस सेंटेंस है, ये वर्ड पूछा जाता रहा है गत वर्ष की परीक्षाओं में। अब देखिए आपको क्लियर हुआ कि पर्सनोफाइड की हुई वस्तुएं
जो रौद्र और शक्ति की प्रतीक होती हैं उन्हें हम मास्कुलाइन जेंडर में रखते हैं, जैसे टाइम है, विंटर है, समर है, डेथ है और सन है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर 2, जो वस्तुएं सुंदरता यानी ब्यूटीनेस, जेंटलनेस, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, ग्रेसफुलनेस का मीन्स मनोहरता यानी जो मन को भाए, जेंटलनेस सज्जनता। जो वस्तुएं इन सब की प्रतीक होती हैं, ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, ऐसी वस्तुओं को हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, जो वस्तुएं सुंदरता, सज्जनता और मनोहरता की प्रतीक होती है उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, मून, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा को सब लोग पुल्लिंग में मानते हैं, लेकिन चंद्रमा इंपोर्टेड है, ये आता रहता है। चंद्रमा को फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है क्योंकि इसके अंदर मनोहरता होती है, इसमें मनोहरता होती है, मन को मोह लेता है, सुंदरता होती है, इसलिए मून को जो है फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए अर्थ, धरती माँ कहते हैं अर्थ, अर्थ को फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है। लाइक इट स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत ऋतु किसी अच्छी नहीं लगती, सबका मन मोह लेती है, इसलिए स्प्रिंग को भी फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है। और देखिए आप नेचर, प्रकृति सबका मन मोह लेती है। जॉन कीट्स ने तो नेचर के बारे में बहुत कुछ कहा है। जस्टिस, न्याय। नेक्स्ट देखिए मर्सी, दया, इसको भी फेमिनाइन जेंडर में रखा गया। पीस, शांति। नेक्स्ट होप, आशा, आपने सुना भी होगा। इसके अंदर काइंडनेस है, जैसे कहते हैं कि होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड, आशा ही गरीब आदमी का भोजन है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब स्टूडेंट देखिए यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, फेमिनाइन जेंडर में जो वस्तुएं पर्सनोफाइड कर ली जाती हैं उन्हें फेमिनाइन में रखने का क्या नियम है। जो वस्तुएं सुंदरता, सज्जनता और मनोहरता की प्रतीक होती हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, वे है शिप, जहाज। वो वर्ड है शिप, और ये शिप एग्जाम में कई बार आता रहा है और स्टूडेंट धोखा खा लेते हैं। जहाज, जहाज मानकर इसको मास्कुलाइन जेंडर में रख देते हैं, जबकि ये फेमिनाइन जेंडर है क्योंकि इसे जहाज रानी कहा जाता है, जहाज रानी कहा जाता है। और इसके साथ, शिप के साथ हर का प्रयोग होता है। स्टूडेंट इसका प्रयोग होता है, प्रोनाउन हर का प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग या इट्स का प्रयोग नहीं होता, इसको याद रखना है। तो स्टूडेंट देखिए ये थे जेंडर के टॉपिक जो इम्पोर्टेड, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आते रहे हैं। अभी देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आगे नहीं पढ़ा रहा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, वो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आता है कि मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाए जाएं। वहाँ पर पूछ लेता है, एक वर्ड दे दिया होता है कि चेंज इनटू द फेमिनाइन फॉर्म या चेंज इनटू द फेमिनाइन जेंडर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा विद अल्टरनेटिव आंसर, क्योंकि आपको पता चले कि एग्जाम में बेस क्या होती है क्वेश्चन पूछने की। देखिए तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा, कितना इंटरेस्टेड लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करते रहें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट।